Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarot. Today I have this video for महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जून के महीने में कोरोना का क्या स्टेटस रहेगा, कितना इन्फेक्शन फैल सकता है, लोगों को क्या परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये मैं सब अपने कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस वक्त क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, महाराष्ट्र में लोगों के लिए क्या मैसेज है और कैसा रहेगा इन्फेक्शन, क्या एकदम से इन्फेक्शन फैलेगा और लोग समझ नहीं पाएंगे, या उनके लिए क्या मैसेज है, क्या प्रिकॉशन लें ताकि वो पहले से ही सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैं कोरोना का स्टेटस जानना चाहती हूँ जून के महीने में महाराष्ट्र में। चीज़ें अगर पहले से ही आपको अगर पता चल जाए कि ये परेशानी आने वाली है तो आप पहले से ही माइंड सेट कर लेते हैं कि हाँ, हमको इस तरीके से घर के बाहर नहीं निकलना है या मुझे जो है ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पे मैसेजेस हैं प्लीज़ उसको सीरियसली लीजिए। और महाराष्ट्र में यहाँ पे दिखा रहा है कि इस वक्त परेशानी में लोग पड़ सकते हैं। यहाँ पे ड्रैगन का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि कोरोना कहीं ना कहीं इन्फेक्शन जो है वो परेशान करने की कोशिश कर सकता है और इसीलिए उस परेशानी की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने की संभावना महाराष्ट्र में दिखा रहा है जून के महीने में। और ये एक तरह का मैसेज है कि लोग इस वक्त अपने अपने ही जनों से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि दोनों ही यहाँ पे टेंशन वाले कार्ड आए हुए हैं और लोग दूरी नहीं बना के रख रहे हैं। जैसे जितनी नीडेड है दूरी उतनी, जैसे होता है ना चेन तोड़ने के लिए, क्योंकि वेरिएंट चेंज हो रहा है, वायरस अपना सेकंड वेव थर्ड वेव भी लाएगा, तो दैट मीन्स कि आपको दूरी बहुत ज़्यादा बना के रखनी है। जितने भी वहाँ सिटीजन्स हैं प्लीज़ उनके लिए मैसेज है कि वो अपनी दूरी, निश्चित दूरी बना के रखें और चीज़ों को समझें कि अपने अपने लोगों से ही खतरा है इस वक्त। आसपास के पड़ोस में, कॉलोनी में, फ्रेंड सर्कल में कहीं मत जाइए, बहुत ज़्यादा दूरी बनाने की ज़रूरत है। और ये परेशानी वाला कार्ड है, दैट मीन्स कोरोना कहीं ना कहीं आपको नोचने खसोटने की कोशिश ज़रूर करेगा, इसलिए सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। ये कार्ड नेगेटिव है, ये दोनों ही कार्ड नेगेटिव आए थे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे परेशानी कोरोना जनता में, आम जनता में क्रिएट करेगा ही करेगा। इस वक्त सरकार खुद भी परेशान रहेगी। एम्परर का कार्ड आया हुआ है, वहाँ का जो कोई भी चीफ मिनिस्टर है वो इस वक्त जो भी शासन वहाँ कर रहा है, यहाँ पे एम्परर कार्ड है, वो लोगों को इस वक्त इंस्ट्रक्ट कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बाधाएं इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो हैं टेंशन में है, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। ये कार्ड यही बता रहा है कि वो आपस में पार्टी में ही अपने ही घर के लोग को जो है, शायद वो अपने ही फैमिली मेम्बर्स को, जो सरकार में है इस वक्त, अपने ही फैमिली मेम्बर्स को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने ही पहले बचाव कर ले वही बहुत है। मुझे लगता है कि इनके गवर्नमेंट में बहुत, जो भी वहाँ की सरकार है, क्योंकि मैंने ये पूछा था कि वहाँ गवर्नमेंट के लिए क्या सिचुएशन है, तो प्लीज़ जो भी इश्यूज हो रहे हैं गवर्नमेंट में आपस में, जैसे होता है ना कि पार्टी वाले आपस में ही विवाद हो जाता है, कभी कभी इशू हो जाता है किसी डिसीजन को लेकर के, तो अगर इसी चीज़ में लगे रहेंगे तो जनता को क्या बचाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ लड़ाई झगड़ा यहाँ पे चल रहा है, वहाँ आपस में विवाद हो रहा है, इस इन्फेक्शन की वजह से जो भी यहाँ पे मौतें हुई हैं, कुछ चीज़ों को ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए विवाद हो रहा है, डिसीजन ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये सब चीज़ें दिखा रहा है कि यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा समय कठिन है। प्लीज़ जनता को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड वहाँ से जल्द कराना चाहिए, जनता को भी चाहिए, ये एक ड्यूटी जनता की भी है कि वो इस वक्त इस चीज़ को समझें कि सारा काम गवर्नमेंट का ही नहीं है, जनता का भी है। तो बहुत ज़रूरी है, यह मैसेज क्लियर है जनता के लिए कि दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि बहुत दूर चले जाना, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको दूरी, निश्चित दूरी जो है जितनी चाहिए उससे और अधिक दूरी बना के रखना है, तभी आप बच पाएंगे। आई थिंक मैसेज आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ कार्ड ये भी बताता है कि जो भी फैमिली मेम्बर, जो फैमिली वहाँ रह रही है, वहाँ पे जितने भी परिवार वाले जितने भी रह रहे हैं इस वक्त, वहाँ पे किसी न किसी चीज़ को इशू हो सकता है, आपस में ही हो सकता है कि लोग
डिप्रेशन में चले जाएँ, चाहे घर में ही लगातार क्योंकि अकेले रह रहे हैं। कई लोग हैं जो घर में ही साथ रह रहे हैं, कई दिनों से रह रहे हैं, तो हो सकता है घर में झगड़े होने का भी यहाँ दिखा रहा है। तो प्लीज़ शांत रहिए, काम रहिए, इस वक़्त झगड़े का समय नहीं है। शांति से घर में आपको जो भी आपको अपना काम करना है करिए, लेकिन चीज़ों को हम सभी मिलकर सँभाल सकते हैं। वहाँ के जो सिटीज़न्स हैं वही सँभाल सकते हैं। सरकार तो अपना काम जितना कर सकती है उतना करेगी, लेकिन आपको भी थोड़ा-सा दूरी बना के चलना है। चीज़ें अगर घर में सामान आ रहा है 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, सैनिटाइज़ करके रख दीजिए। चाहे जैसे करके थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से दूर रहिए। सब्ज़ी घर में आ रही है, वेजिटेबल्स घर में आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा उसको पानी छिड़क दीजिए, कुछ कर दीजिए, 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। तो एटलीस्ट आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। ये जो कोरोना इन्फेक्शन है, ये वेरिएंट क्योंकि चेंज कर रहा है, तो ज़रूरी है कि आप निश्चित दूरी बहुत ज़्यादा बना के रखेंगे, तभी आप इन्फेक्शन से बच पाएँगे। यही मैसेज जो है एनजीओज़ की तरफ से है और सरकार अपना काम कर रही है। थोड़ा-सा विवाद चल रहा है सरकार में इस चीज़ को लेकर के, लेकिन उस चीज़ में हम सबको नहीं फँसना है। उनके क्या काम चल रहे हैं, वो चल रहे होंगे, लेकिन हमें अपनी तरफ से ज़िम्मेदारी पूरी करनी ज़रूरी है। आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है एनजीओज़ की तरफ से। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।